बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और लास्ट चैप्टर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, आपने सॉल्व कर लिया वो? अगर सॉल्व कर लिया तो अपने सब्जेक्ट टीचर को आपको दिखाना है स्कूल में, मैं उनसे पूछ लूंगी कि आप किस किस बच्चे ने सॉल्व किया है। अब हम हर चैप्टर के अंदर आपको 4 क्वेश्चन देंगे, वो 4 क्वेश्चन आपको खुद अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और उनके आंसर वहां पे लिखने हैं। और उससे आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच आई एम इंटेलिजेंट, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। अगर आपने उनके आंसर नहीं दे पाए तो इसका मतलब है आप बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो, आप बुद्धू बच्चों में आते हो। ठीक है, चलो तो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर हमें 2 मेन पार्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट हमारा होने वाला है क्या, देयर आर 4 मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो 4 मेन पार्ट हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे उनको हम डीपली डिस्कस करेंगे कि वो पार्ट्स होते क्या है, उनका काम क्या होता है। राइट, चलिए तो मैं आपको मार्क करके भी बता देती हूँ। देखिए ये है यहाँ पे फर्स्ट है आपका देयर आर 4 मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, इनके बारे में पढ़ना है। और दूसरा हमें पढ़ना है जो अदर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। 4 मेन पार्ट तो हमें पता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर में यूज होते हैं, लेकिन वो मेन पार्ट्स नहीं होते, एडिशनल पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देयर आर 4 मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो 4 मेन पार्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, ये होता है मॉनिटर, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, जिसमें आप ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हो, वो होता है मॉनिटर। सेकंड आ जाता है आपका कीबोर्ड, जिससे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, जिसके ऊपर कीज होती है, दैट्स कॉल्ड कीबोर्ड। नेक्स्ट आ जाता है माउस, जिससे आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, उसे इधर से उधर मूव करवा सकते हो, अपने अल्फाबेट्स को या फिर अपने ऑब्जेक्ट को। उसके बाद आ जाता है सीपीयू, दैट्स कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो आप बोलोगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट डियर स्टूडेंट, चलिए वेरी गुड, आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया ना। चलिए नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके। सबसे पहले मॉनिटर के बारे में जान लेते हैं। अब आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, मॉनिटर के बारे में लास्ट चैप्टर में आपको समझ में आ गया हो, फिर भी फॉर द डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे भाई, मॉनिटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन। मॉनिटर हमें किसकी तरह दिखता है, बिल्कुल टेलीविजन की तरह दिखता है, जैसे आपके घर में टीवी होता है उसी की तरह दिखता है। सेकेंड वन, इट हेल्प अस टू सी व्हाट वी हैव डन ऑन द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के ऊपर क्या कर रहे हैं वो दिखाता है हमें कौन, मॉनिटर। हम ड्राइंग बना रहे हैं, हम कोई कैलकुलेशन का पार्ट कर रहे हैं, हम कोई शीट बना रहे हैं, तो उसमें जो भी हम कर रहे हैं वो कौन दिखाता है, हमें मॉनिटर दिखाता है। थर्ड वन, वॉट एवर वी टाइप थ्रू द कीबोर्ड लाइक टेक्स्ट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर एटसेट्रा इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। वी कैन ऑल्सो वॉच मूवीज एंड प्ले गेम्स ऑन मॉनिटर। देखिए हम मॉनिटर के ऊपर जो भी हम अपने कीबोर्ड से लिखते हैं वो तो दिखता ही है, हम मूवीज देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, वो भी हमें किसके ऊपर दिखता है, मॉनिटर के ऊपर ही दिखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है डिस्प्ले करवाने का काम किसका होता है, मॉनिटर का होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है whatever we draw through the mouse can be seen on the monitor। यस, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो भी आप अपने माउस से करेंगे वो सब आपको किस पे दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। मॉनिटर्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज और शेप के होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही साइज का हर जगह आपको मॉनिटर देखने को मिलेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग शेप साइजेस के ये हो सकते हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ मॉनिटर, CRT एंड LCD। देखिए 2 टाइप के मॉनिटर होते हैं मेनली, पहला होता है CRT, कौन सा होता है CRT, और दूसरा होता है LCD। ठीक है जी, चलिए ये हो गया बेटा। चलो उसके अलावा देखिए ये तो हो गया आपका CRT मॉनिटर, जो इस तरीके से मोटा सा डब्बा, जो पुराने जमानों में आपने टीवी देखे होंगे ना उनके जैसे जो होता है वो होता है CRT मॉनिटर। और ये होता है LCD मॉनिटर, जो कि अभी आज के टाइम पे आपके घर में भी LCD लगी हुई होगी, तो उस टाइप का जो होता है वो कहलाता है LCD मॉनिटर। राइट, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड इज अ मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड के बिना आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते, कुछ भी सर्च करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी अगर आपके पास कीबोर्ड ना हो। ठीक है, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज यूज फॉर टाइपिंग टेक्स्ट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर एटसेट्रा। इट हैज मेनी बटन्स ऑन इट। कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे बटन्स आपको देखने को मिलते हैं। दीज बटन आर कॉल्ड कीज। ये बटन्स ही क्या कहलाते हैं, कीज कहलाते हैं। राइट, चलिए ये बटन से क्या कहलाते हैं बेटा, कीज कहलाते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये है स्ट्रक्चर किसका,
मॉनिटर का स्ट्रक्चर है ये, और इसके ऊपर जो ये बटन्स बने हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, की कहलाते हैं। इसीलिए ये पूरा जो सिस्टम है क्या कहलाता है, कीबोर्ड कहलाता है, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, दीज बटन्स आर कॉल्ड कीज, द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज, डिफरेंट कीज हैव डिफरेंट फंक्शंस। इसके अंदर टोटल 104 कीज होती हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर, राइट। और डिफरेंट डिफरेंट कीज का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, राइट। चलिए, वॉट एवर वी टाइप थ्रू कीबोर्ड गोज टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। जो भी हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से वो मॉनिटर पे हमें दिखेगा और कहाँ पहुंचेगा, सीपीयू के पास पहुंचेगा प्रोसेसिंग के लिए। अगर हम उसका कोई भी पर्टिकुलर आंसर चाहिए है, हम कुछ भी उसके अंदर देख रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है वो आ जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट्स कॉल्ड सीपीयू, दैट्स कॉल्ड सीपीयू। और सीपीयू कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। जो भी कंप्यूटर के अंदर आपको इस तरीके का दिखेगा वो होगा सीपीयू। ये ब्रेन होता है कंप्यूटर का। अगर सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। सीपीयू स्टैंड फॉर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच परफॉर्म कैलकुलेशन, कंपैरिजन एंड स्टोर्स डाटा। इट is the most important part of the computer and is considered as brain of a computer। ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, मेन पार्ट होता है कंप्यूटर का, क्योंकि इसी के थ्रू हम प्रोसेसिंग करते हैं, इसी के थ्रू हम स्टोरेज करते हैं अपना डाटा कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। चलो, whatever we type through keyboard or do with the mouse goes to the CPU। जो भी कीबोर्ड के थ्रू टाइप करते हैं और जो हम माउस के थ्रू जो भी ड्रॉ करते हैं वो सब कहाँ चला जाता है, वो सब चला जाता है किसके अंदर, सीपीयू के अंदर। देन सीपीयू प्रोसेस इट। उसके बाद सीपीयू क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग में पहुंचाता है, उसे प्रोसेस में डाल देता है एंड सेंड द रिजल्ट ऑन मॉनिटर। और हमें किसके ऊपर रिजल्ट देखने को मिलता है, मॉनिटर के ऊपर। अब एक सिंपल सी प्रोसेस समझिए आप, जैसे कि हमने कुछ भी टाइप किया कंप्यूटर में, हमें फॉर एग्जांपल हमें देखना है 2 + 2 कितना होता है। हमने लिख दिया कीबोर्ड की हेल्प से 2 + 2 = 2। तो अब ये कितना होता है, अब क्या होगा, हमें ये 2 + 2 = लिखा हुआ किस पे दिखेगा, मॉनिटर पे दिखेगा, ठीक है। और ये कहाँ पहुंच जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, सीपीयू के पास पहुंच जाएगा। और सीपीयू क्या करेगा, इसका आंसर जनरेट करके प्रोसेस करके हमें फिर से वो मॉनिटर के ऊपर दिखा देगा कि 2 + 2 = 4। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है माउस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके घर में जैसे चूहा होता है ना, तो इस तरीके का ही ये होगा। इसके पीछे हम पूंछ लगा देते हैं, ये वायर होता है और ये कहाँ अटैच हो जाता है, सीपीयू में अटैच हो जाता है। इसका काम क्या है, माउस इज नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, आप इससे पकड़ के किसी भी पॉइंट को पॉइंट कर सकते हो, किसी भी मतलब जो भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपने माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है तो आप माउस से इजीली माई कंप्यूटर पे एरो लाके क्लिक कर सकते हो और वहां पे जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, आपको कोई ड्राइंग कर रही है, आपको अपना मतलब जैसे ड्राइंग आपने की उसको किसी शेप में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप शेप लेने के लिए माउस का यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर यूज फॉर पॉइंटिंग टू सेलेक्टिंग, ड्राइंग एंड ओपनिंग ऑब्जेक्ट। इट हैज 2 or 3 buttons on top and a sensor at the bottom. It has a long tail wire attached to the CPU. Wireless mouse is also available. It is used to move the mouse pointer in the screen. Mouse should always be kept on a mouse pad to keep it clean. ठीक है जी, समझ में आ रहा है। जो माउस होता है, माउस का काम क्या होता है, किसी भी चीज को पॉइंट करना। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। इसके पीछे एक वायर लगी हुई होती है जो कि सीपीयू में अटैच हो जाती है। अब तो वायरलेस माउस भी अवेलेबल है, तो जिनके अंदर माउस के अंदर वायर नहीं होती, उसमें ब्लूटूथ के लिए एक पॉइंटर दिया हुआ होता है, वो हम सीधा सीपीयू में लगा देते हैं और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। इसके ऊपर कुछ बटन्स होते हैं, ऊपर टॉप पे 3 बटन होते हैं और नीचे इसके सेंसर भी लगा हुआ होता है, राइट। चलिए, तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जो माउस पैड होता है उसको आपको हमेशा क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है, सेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए, ओके, चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके। अब यहाँ पे देख लेते हैं सम अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं स्पीकर के बारे में। स्पीकर्स क्या होते हैं, जिनसे आपको आवाज आती है, आपने देखे होंगे, सबको पता है स्पीकर्स के बारे में। आज के टाइम पे सारे बच्चों को स्पीकर्स के बारे में पता है। तो ये स्पीकर्स होते हैं जो कि कनेक्ट हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर से, राइट।
In the speakers help us to listen recorded songs, speech, voice and sound by a computer system by using headphone. A person can hear the sound generated by a computer without disturbing others. ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो ये आपके क्या होते हैं, आपके जो स्पीकर्स होते हैं इनमें हेडफोन भी लग जाती है जिससे कि इंसान आराम से सुन सकता है, जिससे बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज अगर सुनाना है सबको तो भी ये स्पीकर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इसमें हम स्पीच सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, मतलब मूवीज की जो ऑडियो है वो सुन सकते हैं, जिससे कि जैसे ऐसा होता है ना कंप्यूटर आगे लगा हुआ है बड़ा सा स्क्रीन और आप यहाँ पे मूवी चला रहे हो, फैमिली बैठ के देख रही है आपकी, तो उसके लिए स्पीकर्स की जरूरत होती है जिससे कि जो साउंड है वो ज्यादा सबके पास तक पहुंच पाए, राइट। चलिए ओके 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 ग्रेट बेटा। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर आपने देखा होगा अपने स्कूल्स में, प्रिंटर देखा है जहां से टीचर आपको प्रिंट करके देती है, अगर आपको कोई भी टाइम टेबल लेना है तो वो प्रिंट निकलवा के ले आती है, आपके स्कूल में प्रिंटर्स होते हैं, या फिर कोई भी इमेज आपको लेनी है, कभी भी आपको इमरजेंसी होती है तो आप प्रिंटर से निकलवा लेते हो, आप किसी भी साइबर कैफे पे जाते हो, अगर आपको कलर प्रिंट आउट निकलवाना है तो आप प्रिंटर से निकलवाते हो, ठीक है। तो प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, ये कलरफुल भी होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी होते हैं, क्लियर। ये भी डायरेक्टली कंप्यूटर से ही अटैच होते हैं, ब्लूटूथ वाले भी होते हैं और डायरेक्ट वायर वाले भी होते हैं, राइट, ठीक है बेटा। चलिए मार्केट में होते हैं सम प्रिंटर्स, मतलब वही चीजें हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कलर प्रिंटर होते हैं। स्कैनर, अब स्कैनर कुछ इस टाइप का दिखता है। अब स्कैनर का काम क्या है वो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। स्कैनर का काम ये होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूपी में रहते हो और आपके जो फादर हैं वो राजस्थान में रहते हैं और आपको उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में। तो क्या होता है, आपने सुना भी होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके भेजना, तो स्कैन करने से क्या होता है ना, उसमें उसकी क्वालिटी खत्म नहीं होती, बिल्कुल ओरिजिनलिटी रहती है और आसानी से वो दूसरे के पास ट्रांसफर भी हो जाता है। दैट्स कॉल्ड स्कैनर, ठीक है। स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कैन रीड वर्ड्स, पिक्चर और नंबर प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड चेंज देम इनटू अ फॉर्म दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, ठीक है जी। चलिए स्कैनर का काम ये भी होता है कि वो जो आपके टेक्स्ट लिखे हुए उन्हें आसानी से समझ लेता है और कंप्यूटर के पास भेज देता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करने में भी आसानी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका यूपीएस। यूपीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, अगर हम बात करें कंप्यूटर की, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएस लगवाना। यूपीएस स्टैंड फॉर uninterrupted power supply, it has a battery to store electrical power, it keep the computer system on for a certain period of time even after the electricity goes off। देखिए क्या होता है, जब एकदम से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है, इसके अंदर कोई बैटरी तो है नहीं लैपटॉप की तरह, तो ये एकदम से बंद ना हो, हमारी फाइल जो है वो करप्ट ना हो, इसीलिए लगवाते हैं यूपीएस। इसका काम क्या होता है, लाइट अगर चली भी गई तो लगभग 15 से 20 मिनट, आधा घंटा ये हमें पावर बैकअप दे देता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड करवा देता है, जिससे हमारी फाइल वगैरह रप्चर नहीं होगी, ठीक है जी। चलिए ये काम होता है इसका। उसके बाद आ जाता है माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन्स सबको पता है इस तरीके के होते हैं, इनका काम क्या होता है, रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर, इट इज sometimes called a mic or mic. It also help us to talk to our friend through internet। हम अपने फ्रेंड से, माइक्रोफोन का काम क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू जब हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो वॉइस में कोई ब्रेक डाउन ना हो, वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए, इन सब का काम करता है माइक्रोफोन, ठीक है। ये भी कंप्यूटर से डायरेक्टली अटैच हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जॉयस्टिक्स। अब जॉयस्टिक्स का काम क्या होता है, जॉयस्टिक इज अ ड्राइव यूज्ड टू कंट्रोल मूवमेंट ऑन अ कंप्यूटर, इट इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। ये जो जॉयस्टिक होती है आपने गाड़ी में देखा है, जैसे गियर होता है, इसी तरीके से ये काम करती है, ये मूवमेंट्स को बैलेंस करने में काम करती है। जब आप गेम्स वगैरह खेलते हो कंप्यूटर में तब बहुत यूज होता है जॉयस्टिक का। नेक्स्ट आ जाता है मॉडेम। आपने देखा होगा जिस भी घर में या आपके घर में भी अगर वाईफाई लगा हुआ है तो उसके लिए जरूरत होती है मॉडेम की, जो कि आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाए डायरेक्टली। इसका जो एक केबल होता है वो आपके लैपटॉप या फिर सिस्टम में भी लगा दिया जाता है, जिससे कि डायरेक्ट वहां पे बिना किसी फ्लक्चुएशन के इंटरनेट का जो एक्सेस है वो आ सके, राइट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेब कैम। वेब कैम क्या होता है, आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है वेब कैम, कंप्यूटर के ऊपर लग जाता है, ये गेमिंग वगैरह के लिए बच्चे यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, डायरेक्टली ये आपकी वीडियो और ऑडियो को कैप्चर करता है आपके कंप्यूटर के ऊपर लग के। वेब कैम और वेब कैम इज यूज टू कैप्चर पिक्चर एंड वीडियो इमेजेस फ्रॉम आउटसाइड एंड इनपुट दैम इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली ये इनपुट कर सकता है, काफी सारे इसके फायदे होते हैं वेब कैम के। नेक्स्ट आ जाता है सीडी और डीवीडी। आपने देखा होगा पुराने जमाने में
शायद आपने तो नहीं देखा होगा, आपके टाइम पे तो सीडी और डीवीडी है ही नहीं, खत्म हो गई लगभग। क्या होता था ना, पहले पिक्चर्स जो आप मूवीज देखते हो उसकी सीडी और डीवीडी आती थी, उसके लिए अलग से एक डीवीडी होती थी, ठीक है, ड्राइवर होता था, उसके अंदर लगाते थे, इंसर्ट करते थे, उसे अपने टीवी से कनेक्ट करते थे और फिर हम पिक्चर्स देखते थे, ठीक है। चलिए पेन ड्राइव तो आप लोग जानते होंगे, देखी होगी आपने, मैं आपको दिखाऊं अगर। चलिए अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है। पेन ड्राइव होती है, छोटी सी डिवाइस होती है, इसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव का यूज क्या होता है? पेन ड्राइव इज यूज टू स्टोर योर वर्क, इट कैन स्टोर अ lot more information than a CD-ROM. There are many USB port given into the CPU. We can insert the pen drive in any one of that. हम अपना डाटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव यूज करते हैं, बहुत छोटी सी होती है, इसमें आसानी से अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। सीपीयू के अंदर बहुत सारे पोर्ट दिए हुए होते हैं यूएसबी ड्राइव वाले, वहां लगा के आसानी से हम अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी कंप्यूटर हैव अ प्रिंटर, माइक्रोफोन, वेबकैम, joystick, modem or even scanner. A computer can work without these parts, but computer cannot work without a keyboard, mouse, CPU and monitor. These are the main part of a computer. I hope आपको इसका मतलब समझ में आया होगा। देखो क्या होता है, जो हमने मेन पार्ट पढ़े हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू, ये मेन पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। इन पार्ट्स के बिना कंप्यूटर का एक्सेस करना आसान नहीं है, इम्पॉसिबल है, ये जरूरत है ही है एक कंप्यूटर को बिल्ड करने के लिए। लेकिन जैसे कि हमने बाकी के पार्ट्स देखे, वेबकैम देखा, जॉयस्टिक देखा, मॉडेम देखा, प्रिंटर देखा, स्कैनर देखा, इनके बिना कंप्यूटर काम कर सकता है आसानी से। ये सारे एडिशनल पार्ट्स हैं, अगर हमें इनकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तभी हम इन्हें लगवाते हैं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या भाई, हमारे आ जाती है एक्सरसाइज। इनमें से आज मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगी जो कि आपको खुद सॉल्व करने हैं और मुझे इनके आंसर बताने हैं। चलिए, फर्स्ट हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो इनमें से जो हमारा आंसर सही होगा उस पे हम करेक्ट करेंगे। फर्स्ट आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। सबसे पहले पॉइंटिंग डिवाइस हमारा कौन सा है? मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है या फिर यूपीएस है, जिससे हम पॉइंट कर सकते हैं चीजों को। मैंने आपको बताया था माउस होता है, तो माउस पे हम कर देंगे राइट क्लिक। नेक्स्ट आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस लिसन टू रिकॉर्डेड सॉन्ग्स। हमें रिकॉर्डेड सॉन्ग्स सुनने में कौन हेल्प करता है? माइक्रोफोन्स, जॉयस्टिक, स्पीकर्स या फिर पेन ड्राइव। कौन हेल्प करता है रिकॉर्डेड सॉन्ग्स को सुनने में? तो वो कौन हेल्प करता है भाई? स्पीकर्स। स्पीकर्स हमें हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है बेटा, Which one of the following keep the computer system on for a certain period of time even after the electricity goes off? अगर एकदम से इलेक्ट्रिसिटी चले जाए तो हमारा सिस्टम बंद ना हो, इसके लिए हमें कौन हेल्प करता है? यूपीएस, स्कैनर, सीपीयू या फिर प्रिंटर? तो ऑफ कोर्स यूपीएस, ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ इंटरनेट। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक या फिर मॉडेम? ऑफ कोर्स मॉडेम। कौन हेल्प करता है? मॉडेम। साथ के साथ ये एक्सरसाइज आप क्लियर करते चलिए बेटा। नेक्स्ट आ जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इज राउंड इन शेप। कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जो कि राउंड होती है, गोल होती है शेप में? ठीक है, वो पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है, सीडी रोम होता है या फिर रैम होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे देंगे। नोट कर लो, टिक द करेक्ट ऑप्शन में फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे, टिक राइट द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपको ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, यूपीएस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। क्या यूपीएस पॉइंटिंग डिवाइस है? ऑफ कोर्स नहीं, यूपीएस तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है हमें, ठीक है, बैकअप डिवाइस है। नेक्स्ट आ जाता है, स्पीकर्स इज यूज्ड टू स्कैन द पिक्चर और टेक्स्ट। स्कैनर यूज करता है स्कैन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है स्पीकर्स, तो ये ऑफ कोर्स गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, जॉयस्टिक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर। नो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज जॉयस्टिक सिर्फ मूवमेंट को मेंटेन करता है, दैट्स आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट आ जाता है, वेबकैम इज यूज्ड टू कैप्चर पिक्चर्स एंड वीडियोस, इमेजेस। यस, वेबकैम पिक्चर्स और वीडियो इमेजेस को कैप्चर करने में यूज आता है, तो इसका आंसर है यस।
नेक्स्ट आ जाता है सीडी रोम स्टोर अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन देन द पेन ड्राइव। इसका आंसर भी आप मुझे देंगे, ठीक है जी। तो 2 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पास, ट्रू एंड फॉल्स का भी 5th क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन का भी 5th क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम कर लेते हैं मूव अप। चलिए ये आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बेटा जी, डैश आर बेसिकली 2 टाइप सीआरटी एंड एलसीडी। 2 तरीके का क्या होता है, जो सीआरटी होता है और एलसीडी होता है। मैंने बताया था जो डब्बे जैसे आपके वो टीवी दिखते हैं वो कहलाते हैं आपके सीआरटी मॉनिटर्स, और जो आपके अब स्टैंडर्ड के जैसे एलसीडी वगैरह आपके घर में लगी हुई होती है वैसा दिखता है वो कहलाते हैं एलसीडी मॉनिटर्स। तो ये क्या होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मॉनिटर। का नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज टू कैप्चर पिक्चर एंड वीडियो इमेजेस। आप लोग जानते ही हो इसका आंसर है वेबकैम, राइट। इसका आंसर है वेबकैम। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, बेटा 5th क्वेश्चन की, डैश इज यूज टू स्कैन द पिक्चर एंड टेक्स्ट। स्कैन जहां पे भी आपको दिखे उसका मतलब होता है स्कैनर, राइट, स्कैनर। चलिए नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लुक लाइक अ टेलीविजन। टेलीविजन की तरह कंप्यूटर का कौन सा पार्ट दिखता है, तो दैट्स कॉल्ड मॉनिटर। क्या दिखता है, मॉनिटर पे ही तो आप सारी चीजें देख पाते हो। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ कीबोर्ड इन अ कंप्यूटर। कीबोर्ड का काम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, अगर आपको कुछ भी इनपुट देना है कंप्यूटर को तो वो किसके थ्रू दोगे, आप कीबोर्ड के थ्रू दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा पार्ट कहलाता है, सीपीयू। सीपीयू दैट्स कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प अस लिसन टू द रिकॉर्डेड सॉन्ग। रिकॉर्डेड सॉन्ग्स को सुनने के लिए हमें कौन हेल्प करता है, तो इसका आंसर भी आप खुद मुझे देंगे। बहुत ही आसान है, मैंने आपको ये टिक द करेक्ट ऑप्शन में सॉल्व भी करवाया है, ठीक है जी। 4th क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे कल की क्लास में देंगे। चलो नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द यूज ऑफ यूपीएस इन द कंप्यूटर। यूपीएस का क्या यूज होता है कंप्यूटर के अंदर, तो उसे बैकअप प्रोवाइड करवाना। अगर एकदम से इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो कंप्यूटर का जो पावर होगा वो नहीं जाएगा, यूपीएस के कारण यूपीएस उसे पावर प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है जी। चलिए ओके बच्चों, अब नीचे देख लेते हैं हम, 1 सेकंड बेटा। चलिए तो हम नीचे चलते हैं स्क्रॉल करके, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जैसे सी से आपका कोई भी प्लेस हो गया, आपको प्लेस लिखनी है, फिर उस प्लेस के बारे में आपने अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो आपको करना है। कैट एनिमल हो गया, फिर उसके बाद आपका अगर हम बात करें यहाँ पे कोई भी नेम, चांदनी हो गया, किसी का भी नाम यहाँ पे लिख लिया आपने। फ्रूट में चेरी हो गया, इस तरीके से ओ से आपको लिखना है, बी से लिखना है, इस तरीके से ये आपने फिल कर लेना है। चलो जी, तो यहाँ पे हम यूनिट टेस्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का के बाद आपका यूनिट टेस्ट होता है ना, तो वही हमें देखना है कि इसमें आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपको खुद ही सॉल्व करना है सारे के सारे यूनिट टेस्ट। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कैप्ट ऑन द डेस्क। डेस्क के ऊपर आप कौन सा कंप्यूटर रख के चला सकते हो, लैपटॉप, पाल्म टॉप, डेस्कटॉप या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स लैपटॉप। लैपटॉप आप अपने पैरों पे रख के चला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प अस टू द लिसन रिकॉर्डेड सॉन्ग्स। रिकॉर्डेड सॉन्ग्स को सुनने के लिए हमें कौन हेल्प करता है, जॉयस्टिक, स्पीकर, माइक्रोफोन या फिर पेन ड्राइव। तो ऑफ कोर्स स्पीकर्स, स्पीकर से हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउ अस टू टाइप डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा टाइप करना और उसे इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन करता है, मॉनिटर, सीपीयू, माउस या फिर कीबोर्ड। ऑफ कोर्स कीबोर्ड। नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इज राउंड इन शेप। कौन सा वो डिवाइस है जो कि राउंड होता है शेप में, सीडी रोम, रैम, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। ये क्वेश्चन हमें ऊपर भी देखने को मिला था और इसको मैंने आपको बोला था ये आपका होगा होमवर्क, ठीक है जी। चलिए 5th क्वेश्चन इज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड। जो कंप्यूटर वर्ड है वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, कंपेयर, कंपैक्ट, कंप्यूट या फिर कंपाइल। तो ऑफ कोर्स कंप्यूट से, बिकॉज कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट और इसी वर्ड से ड्राइव हुआ है कंप्यूटर, ठीक है जी। चलिए बेटा
आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। नीचे देख लेते हैं स्क्रॉल करके, ये एक्सरसाइज आ जाती है हमारी। तो यहाँ पे आपको नाम फिल करना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे डैश दिए हुए हैं, आपको पूरा नाम लिखना है। ये क्या है बेटा, क्या है ये? स्कैनर, SCANER, स्कैनर। ये क्या है बेटा? जॉयस्टिक, JOYSTICK। ये क्या है बेटा? CPU। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका, ये क्या है बेटा? कीबोर्ड, KEYBOARD। चलिए जी, ये क्या है बेटा? मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। ठीक है जी। ये क्या है बेटा आपका? माउस, MOUSE, दैट्स कॉल्ड माउस। और इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सेकंड चैप्टर में ईच एंड एवरीथिंग समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हैं, राइट। चलिए बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।